सैनिटाइजिंग द सेल्फ। मैं एक छोटी कहानी आपको सुनाता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बीच बीच में मैं इंटरेक्ट करता रहूंगा आपके साथ। तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। हाँ, मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ, मैं डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग बात कर रहा हूँ। जी सत्यनारायण जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। आप बहुत गंभीर हो गए हैं सत्यनारायण जी, लगता है गौतम गंभीर से मिलके आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज का विषय आपकी हमारा बात सुनकर गंभीर होने का नहीं है। नहीं, आपकी बात सुनकर के कोई गंभीर नहीं हो सकता सर। जी थैंक यू। चलिए मैं आपसे ही शुरू करता हूं सत्यनारायण जी। जी। समझिए आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है नारायण साहब आपके पास? फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज गाड़ी है, ठीक है, मर्सिडीज बेंच। मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन आपका ड्राइवर अनाड़ी है। व्हाट विल हैपन नारायण जी? आप मुस्कुराते रहे, बिल्कुल गंभीर ना हो आप। जी बताइए, व्हाट विल हैपन? गाड़ी मर्सिडीज है, ड्राइवर अनाड़ी है, तो टेंशन तो रहेगा ना कि कहीं ना कहीं ये ठोक देगा। जी तो आज मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है नारायण जी, असल जिंदगी में? सेम सिचुएशन। जी। ये मर्सिडीज गाड़ी है, ये मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन ये ड्राइवर अनाड़ी है। और एक्सीडेंट्स क्या हो रहे हैं नारायण जी? आई शाउट, आई क्राई, आई क्वेरल, आई फाइट, आई गेट टेंस, आई गेट इंसोम्निया। सब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उनका प्राइम कारण है मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है। तो जब मैं कहता हूं सैनिटाइजिंग द सेल्फ, माने हमें गाड़ी भी परफेक्ट चाहिए और हमें ड्राइवर भी परफेक्ट चाहिए। अभी हमें ड्राइवर अनाड़ी नहीं चाहिए, हमें ड्राइवर खिलाड़ी चाहिए। राइट जी? अब मैं दूसरे किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूं। शिवांग महतो जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप ठीक हैं? हाँ सर ठीक है सर। अभी मैंने जो कहानी सुनाई मर्सिडीज गाड़ी वाली, उसका लेसन क्या सीखा आपने महतो जी? लेसन तो मैंने पता सर। देखिए, कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना। हम बैठे यहाँ हैं और ध्यान है कि जल्दी पीयूष जी पूरा करें तो हम चाय पिए। आप सोचिए डीडीए ने कितना खर्चा किया है, मुझे बुलाया है। सर कहानी सुन है जी, कहानी सुन रहा था सर, अंत में नहीं समझ में आया, मतलब अंत में ध्यान नहीं दिया। तो आपने पूछा भी नहीं? मैं तो ये कुछ कहते पीयूष जी को हमारी कुछ कोई वो तो लिखनी नहीं है सीआर वगैरह, तो हम सुने न सुने कौन सा फर्क लगता है। लेकिन ये बातें महतो जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सारी जिंदगी काम आने वाली है। महतो जी मैं आगे सवाल पूछता हूं आपसे। आपने आइंस्टीन का नाम सुना? हाँ सुना है। कौन कौन थे आइंस्टीन? आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, मतलब वैज्ञानिक तो बहुत हुए हैं, महान वैज्ञानिक। हाँ महान वैज्ञानिक ही थे। तो अब ध्यान से सुनना क्योंकि कहानी के बाद मैं फिर पूछूंगा कि आपने क्या सीखा इससे। ठीक है? ठीक। तो हम सब जानते हैं कि आइंस्टीन एक बहुत बड़े प्रोफेसर भी थे और वो जर्मनी में एक दिन सवेरे सवेरे अपने विद्यार्थियों को लेक्चर कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। ठीक है महतो जी? ठीक है। लेक्चर चल रहा था, सभी विद्यार्थी एंजॉय कर रहे थे। तो अचानक एक विद्यार्थी बीच में से खड़ा हो गया और उसने आइंस्टाइन को प्रश्न पूछा। ध्यान से सुने सभी, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं भी बाद में। प्रश्न पूछा, सर डू यू नो हु यू आर? विद्यार्थी ने आइंस्टाइन को प्रश्न किया, श्रीमान आप जानते हैं आप कौन हैं? तो आइंस्टाइन को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन में सोचा कि मैं तो प्रोफेसर हूं और ये तो मेरा विद्यार्थी है। लेकिन आइंस्टाइन थोड़े टाइम के लिए रुक गए और दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैं आपके साथ साझा करता हूं, अब ध्यान से सुने। आइंस्टाइन ने कहा, मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं आज तक ये नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। माय डियर स्टूडेंट,
Still I do not know who am I. The day I would come to know about myself, I will change the whole world. जिस दिन मैं अपने आप को समझ लूंगा, उस दिन मैं सारी दुनिया को बदल के रख दूंगा। तो बेतो जी, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आइंस्टाइन का कहने का अर्थ क्या है, क्या बताना चाहते हैं वो? आप गंभीर नहीं होना, मुस्कुरा के उत्तर देना। हाँ जी। गंभीर गंभीर मतलब ये तो गूढ़ उत्तर है इसका, इतना सीधा सीधा उत्तर थोड़ी दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। हाँ, जो है आपके मन में कुछ तो आ रहा है, वो बताइए। मेरी तुक्का भी तीर लग जाता है। मैं तो जी कुछ बोल दीजिए। चलिए, मैं तरुण गुप्ता जी से पूछता हूँ। तरुण जी, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शायद कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। बताइए तरुण जी, ये जो मैंने अभी कहानी सुनाई आइंस्टाइन की, आपने इससे क्या सीखा? सर वो यही बताना चाहते हैं कि इस धरती पे हम जो प्राणी हैं वो हम एक सिर्फ हमारा कार्य जो कर्म करना है जी। और वो अपने बारे में वो कहना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ मुझे खुद नहीं पता है जी। बस इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता है। तो सोचिए तरुण जी कि जिस इंसान ने सारी दुनिया की फिजिक्स और केमिस्ट्री इन्वेंट कर दी, वो कहता है उसे अपनी केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ जी। तो ये केवल प्रॉब्लम आइंस्टाइन की नहीं थी, ये आज हम सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम दुनिया के बारे में जानते हैं। हमें पता है हाथरस में क्या हुआ, हमें पता है भारत और चीन की सीमाओं पर क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। राइट तरुण जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। हेलो जी अतीक जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ठीक है। और सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? हाँ हाँ, खैरियत है जी। हुकुम। खुदा का पूरा शुक्र है। आप सुनाइए। जी सब बढ़िया, ठीक है। अच्छा अतीक भाई, ये बताएं जी कि मैं कहता हूं कि हमें सेल्फ को सैनिटाइज करना है, तो सेल्फ क्या है? जरा अपना वीडियो ऑन करें अतीक भाई। जी जी जी। हाँ, वीडियो ऑन करिए और चेहरे पर गंभीरता नहीं लाइए, थोड़ा मुस्कुरा के जवाब दीजिए। नहीं, मुस्कुरा के दूंगा। हाँ बताइए। चक्कर ये है, ऑफिस से ही फोन आ रहा है, वहां पर कोई मीटिंग है चीफ साहब के यहाँ, इसलिए थोड़ा सा मैं टेंशन में हूँ। इसीलिए मुझे बार बार सवाल करने पड़ रहे हैं ताकि सबका ध्यान यहाँ पर रहे। जी 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 जी। बोलिए अतीक भाई, जब मैं कहता हूँ सेल्फ को सैनिटाइज करिए, तो वो सेल्फ क्या है? खुद को साफ करिए, मन से हर तरीके से अपने आप को साफ रखिए। ओके। मन अतीक भाई, मन कहाँ है? मन हमारी बॉडी में है। तो हम बॉडी को साफ कर ले तो मन साफ हो जाएगा? नहीं, अंदर जो मन है हमारे शरीर में, उसको हम साफ रखें, अपने आप को साफ रखें। माने अंदर हाथ डाल के साफ करूं मुख में ऐसे? नहीं सर, किसी की बुराई ना करें, किसी के लिए अच्छा सोचें। जो लोग आजकल परेशानी चल रही है कोरोना के हिसाब से, उनके लिए उनका ख्याल रखें, उनको जिस तरीके की हेल्प है वो करें। जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा मन साफ रहेगा, और हम किसी के बारे में अगर बुरा सोचेंगे तो हमारा मन खराब रहेगा। सुनिए अतीक भाई, किसी शायर ने फरमाया है, ध्यान से सुने। कहते हैं जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा। जी जी। जिस्म माने हार्डवेयर और रूह माने सॉफ्टवेयर। जी। जिस्म माने शरीर और रूह माने आत्मा। ठीक है। जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा और जिंदगी भर साथ रहे। जिंदगी भर साथ रहे, फिर भी कभी रूबरू होते न देखा। जी। तो आज हम सबके सामने मुश्किल क्या है कि मेरे से मुलाकात नहीं होती है। हाँ जी या ना जी? जी। मैं सारी दुनिया से मुलाकात करता हूं, लेकिन अपने आप से मुलाकात होती है अतीक भाई? कभी कभी माने कैसे करते हैं, जरा डेमो दीजिए। रात को सोते टाइम सारी अच्छाई बुराई सोचना, अपने बारे में देखना कि मैंने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, दिन में आज सोचूं कल के लिए मैं जो गलती हो गई वो दोबारा ना रिपीट करूं। लेकिन सोने के टाइम तो हमारे पास व्हाट्सएप होता है, टीवी ऑन होता है। सोने के टाइम 10 मिनट इसको भी देना चाहिए आदमी को कि मैंने दिन में आज क्या गलती करी है, क्या अच्छाई करी है, और जो गलती करी है उसको मैं रिपीट ना करूं।
जी वही मेरी वो रहेगी। नहीं, देना चाहिए या देते हैं अतिक भाई? देते हैं, मैं तो देता देते हूँ, हैं। आगे लोगों के लिए कह रहा हूँ, वो भी दें। ओके ओके, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अतिक भाई। ओके सर। मिस्टर दीपक कुमार, दीपक जी नमस्ते। हाँ जी दीपक जी, अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें और उत्तर दें। नमस्ते सर। नमस्ते। आप बड़े गंभीर हो गए दीपक भाई, क्या हुआ? नहीं नहीं, गंभीर नहीं हूँ सर, ऑफिस में बैठा। अच्छा, मैंने कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछ लिया? नहीं 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 सर। अच्छा दीपक भाई बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अरे बिहार में तो बाहर आई हुई है। हमारा इलेक्शन का ब्रह्मा कुमारीज का एक जी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बिहार में आई बहार। अच्छा, ओके, पता ना, मुझे नहीं अभी मालूम है सर, क्योंकि मैं यहाँ चलिए रहता हूँ आप दिल्ली उससे में। संपर्क करना तो मैं आपको डिटेल्स उसकी बताऊंगा। जी 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 तो अब मेरा प्रश्न ये है आपसे दीपक भाई, जी जी। लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है? कंफ्यूज नहीं होना। लाइफ क्या है? जिंदगी अच्छे से जीना। ओके, तो आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं दीपक भाई? जैसे जीना चाहिए उस तरह से तो नहीं जी रहे हैं, केवल टीडीए की तरफ से बहुत मारामारी है ऐसे? हाँ, केवल थ्योरी में है, प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप बड़े गंभीर लग रहे हैं। अपना मास्क तो उतारिए भी बलराम भाई। सर यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, नियम सर मास्क लगा के जरूरी है। क्योंकि मैं आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट देखना चाहता था। हाँ सर, जरूर पता चल जाएगा अगर मैं मास्क उतारूंगा, पर उतार नहीं सकता। ओके, बलराम भाई बताइए, जिंदगी क्या है? जिंदगी सर एक रास्ता है जिसे हमें ओके। भूलना नहीं पड़ेगा। ये कहाँ जा रहा है रास्ता? अरे ये तो विकास सदन? ये अलग रास्ता अलग विकास लोगों सदन को जा रहा डिपेंड है? करता है। विकास सदन का रास्ता? नहीं नहीं, ये तो मामूली टेम्पोररी है। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं अभी कपिल कुमार जी से पूछता हूँ। कपिल जी, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्ते। कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं? नमस्ते, बताइए जिंदगी क्या है? सर वो कह रहे, सर विकास जी कह रहे थे ना, जिंदगी कुछ कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ जिंदगी एक जंग है सर, जिसे लड़ते जाना है। अच्छा, जंग है। जंग है सर, लड़ते ही जाना है। लगता है आप डीडी अधिकारी भी हैं और थोड़े शेरो शायरी में भी माहिर हैं आप। ना ना सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके 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 ओके। और आगे किससे पूछता हूँ जी? ललिता कुमार, चलिए आप मैडम बताइए, जिंदगी क्या है? जिंदगी कहने को तो जैसे इन्होंने अभी पीछे बताया, नाम में भूल गई जिन्होंने बोला, जिंदगी एक जंग है और इसको बड़ी दिलेरी से अच्छे से बिंदास जीना ही जिंदगी है सर। ओके ओके, बहुत सुंदर। चलिए चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि जिंदगी क्या है, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। तो जब मैं कहता हूं सैनिटाइजिंग द सेल्फ, माने हम अपने हाथों को तो बाहर से साफ कर रहे हैं ताकि जर्म्स ना आए, बैक्टीरियाज ना आए और हम बीमारी से बचे रहें, लेकिन अपने मन को मैंने कभी साफ नहीं किया। तो आज जब मैं कहता हूं सैनिटाइजिंग द सेल्फ, माने आज मुझे अपने मन की सफाई करनी है। इसलिए हम लोग सुनते आए हैं बचपन से, मन मैला और तन को धोए। तो गंदगी मन में है और मैं तन की धुलाई कर रहा हूं। तो अब बड़ी बात यह है कि मन की धुलाई कैसे करूं, मन को साफ कैसे रखूं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम कहते हैं सैनिटाइजिंग द सेल्फ, तो देखो सवेरे सवेरे हम उठे, समझिए कितने बजे उठते होंगे हम? जी, आज सवेरे कितने बजे उठे आप? हाँ बोलिए नीरज भाई। आज सवेरे सर 7 बजे। अच्छा, 7 बजे उठे। और कल रात को कितने बजे सोए? कल रात को सर 11:30 बजे। ओके। नीरज भाई, जो ये कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसका क्या अर्थ है नीरज भाई? सर इतना तो मेरे को आइडिया नहीं है इसका, लेकिन वह सही सोएंगे, नींद पूरी होएगी तो अगले दिन बढ़िया उठेंगे, फ्रेश उठेंगे तो अगले दिन बढ़िया निकलेगा। बढ़िया निकलेगा तो रात में बढ़िया नींद आएगी, हेल्दी रहेंगे।
ओके, अब मैं अपना रूटीन सुनाता हूँ नीरज भाई। मैं 35 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज में हूँ और मैंने यहाँ क्या सीख लिया, रात को 10 माने बस, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। क्योंकि मेडिकल साइंस ने, डॉक्टरों ने ये बताया हुआ है कि ज्यादा सोना अच्छी हेल्थ की गारंटी नहीं है। हमें क्वांटिटी स्लीप नहीं, हमें क्वालिटी स्लीप चाहिए। और क्वालिटी स्लीप कब होगी, जब रात को हम सोने से पहले या हल्के हो जाएंगे, दिमाग हमारा हल्का हो जाएगा। तो हमारा दिमाग हरदम भारी रहता है, इसलिए हमें रात को भी गहरी नींद नहीं आती है। इसलिए हम बचपन में गीत सुनते थे ना, अव्वल तो नींद आती नहीं और आती है तो ख्वाब सताते हैं। तो हमें पहले तो नींद नहीं आती और नींद आती है तो ख्वाब आते हैं, इसलिए सवेरे हम ताजगी महसूस नहीं करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को एक बीमारी हो गई है और उस बीमारी को मैंने नाम दिया है TATT, टेट। आपने नाम सुना नीरज भाई, टेट? नहीं सर। नहीं सुना? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं सत्यनारायण जी से पूछता हूँ। टेट के बारे में तो आई डोंट नो, आप बताएं। मैंने सोचा आप तो ठीक उत्तर देंगे कम से कम। मैंने कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछ लिया नारायण जी? नहीं। ओके, मैं तरुण गुप्ता जी से पूछता हूँ, ये बड़े होशियार हैं, बड़े सटीक उत्तर देते हैं। तरुण भाई, ये TATT क्या है? टेट सर सुना ही नहीं इसके बारे में तो आज तक। अच्छा, सुना ही नहीं? नहीं सर, कोरोना चल रहा है जी। अच्छा, कोरोना चल रहा है आजकल, कोरोना के बारे में ज्यादा सुन रहे हैं। सुनिए अभी, सुनिए अभी मैं बताता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। TATT माने टायर्ड ऑल द टाइम। TATT, टायर्ड ऑल द टाइम। अब सवेरे हम उठते हैं, 6 घंटे सोए, 7 घंटे सोए, लेकिन फ्रेश नहीं होते हैं। क्यों फ्रेश नहीं होते हैं? क्योंकि रात को बॉडी वाज रेस्टिंग एंड ब्रेन वाज वर्किंग। जब मैं कहता हूं सैनिटाइजिंग द सेल्फ, माने हमारे ब्रेन को भी विश्राम चाहिए और हमारे शरीर को भी विश्राम चाहिए, लेकिन वो तो होता नहीं। तो उसके लिए मैं आपको दवाई देता हूं, आप सभी ध्यान से सुनना। आज रात को सोने से आधा घंटे पहले हम सारे गैजेट्स को बंद कर देंगे, ठीक है? गैजेट्स को बंद कर देंगे, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद। और हम अपने आप से बात करेंगे, आज का दिन हमारा कैसा गुजरा। तो अगर अच्छा गुजरा तो हम भगवान का शुक्राना कर देंगे, भगवान का धन्यवाद कर देंगे। और कोई गलती हुई तो हम भगवान से क्षमा मांग लेंगे। इसलिए किसी शायर ने कहा है, मैंने कुछ ऐसे अपनी जिंदगी को आसान कर लिया और किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। हम माफ नहीं करते हैं। तो आज रात को सोने से पहले हम सारे थॉट्स को यहाँ जीरो करने की कोशिश करेंगे। हम कहते तो है रात गई और बात गई, हम कहते हैं गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रहे हो, लेकिन हम सारी जिंदगी गड़े मुर्दे खाड़ते रहते हैं। यहाँ पर हैवी रहते हैं, इसलिए रात को ठीक से नींद नहीं आती, हमारा मन हमें परेशान करता रहता है, ठीक है? और फिर हम परमात्मा को शुभ रात्रि करेंगे, गुड नाइट करेंगे और भगवान की याद में सो जाएंगे। आपको बहुत गहरी नींद आएगी और सवेरे आप उठेंगे तो कौन से थॉट्स आएंगे आपको सबसे पहले? जो रात को सोने के टाइम पर थॉट्स थे, ठीक है? तो कल सवेरे उठ करके भी अगर 4 बजे उठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं जो सूरज को उठाते हैं उनकी किस्मत भी उठ जाती है। जो सूरज को उठाते हैं उनकी किस्मत भी उठ जाती है और जिनको सूरज उठाता है उनका भाग्य सो जाता है। तो कल सवेरे हम सब DDA वाले सूरज को उठाएंगे, माने सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएंगे, ओके? और उठने के बाद आधा घंटे के लिए हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हम अपने आप से बात करेंगे, हम सेल्फ डायलॉग करेंगे।
अपने साथ संवाद करेंगे। कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। तो कल केवल आधा घंटे के लिए हम मौन रखेंगे। परमात्मा ने हमें सिखाना चाहा। आप देखिए, भगवान ने हमें एक मुख दिया है और 2 कान दिए हैं। कपिल भाई, इससे मैं क्या सीखूं? एक मुख और 2 कान, क्या सीखूं? सर एक जो सुनते हैं उसे दूसरे कान से निकाल दो। बोले बॉस कहे जो अगर बुरा सुन रहे हैं, हाँ जी? अगर बॉस ने कुछ कहा तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं आप? नहीं नहीं सर, जो हम बुरा सुन रहे हैं, कुछ बुराई है, किसी के लिए बुरा सुन रहे हैं जी, बुरी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें दूसरे कान से निकाल दो। इससे सुनो, इससे निकाल दो। लेकिन कपिल भाई, यहाँ से सुना और यहाँ से होते हुए निकला तो दिमाग पे असर तो आ जाएगा ना? असर तो आएगा सर। जी। तरुण गुप्ता जी, आप बहुत गंभीर हो जाते हैं बार बार। भगवान ने एक मुख दिया है और 2 कान दिए हैं, क्या सीखूं? सर इसमें ये भी कम बोलो ज्यादा सुनो। और हम करते क्या है असल जिंदगी में गुप्ता जी? ज्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं। और लाइफ का सबसे यही सारी ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है हमारा लाइफ का। यही सारी जिंदगी का हमारा फलसफा है। आज सारी ऑर्गेनाइजेशन में यही दिक्कत है। मैं ONGC में गया, मैं इंडियन ऑयल में गया, मैं NTPC में गया, मैं यूनिलीवर में गया, मैं एम्स में गया, सब जगह एक ही प्रॉब्लम है। बॉस कहते हैं कर्मचारी नहीं सुनते, और कर्मचारी कहते हैं बॉस नहीं सुनते। पत्नी कहती है पति नहीं सुनते, पति कहते हैं पत्नी नहीं सुनती। तो जब मैं कहता हूँ सैनिटाइजिंग द सेल्फ, माने हमें कम बोलना है और हमें ज्यादा सुनना है। ठीक है? डॉक्टरों ने ये सिद्ध कर दिया है कि जब हम बोलते हैं तो सबसे ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ब्रह्मा कुमारीज का स्लोगन है, कम बोलें, धीरे बोलें और मीठा बोलें। बोलना मना नहीं है, लेकिन अब हम बोलने से पहले तोलेंगे। ये है सैनिटाइजिंग द सेल्फ। अब हम सोच समझ के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मुख यहाँ है, हमारा दिल यहाँ है और हमारा दिमाग यहाँ है। क्योंकि हम जो भी बोले, हम बोलने से पहले तोलें, इसका परिणाम क्या होगा। बाद में मुझे पश्चाताप न करना पड़े, ओहो मैंने ये क्या बोल दिया। ठीक है? तो कल सवेरे हम आधा घंटे जल्दी उठ जाएंगे। गुप्ता जी, आपका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया है, मैं कल आपसे फोन से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई ऑलवेज अर्ली। ठीक है सर। और कल सवेरे उठ करके हम आधा घंटे के लिए किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब हमें अपने आप से बात करनी है। घर में और मंदिर में क्या अंतर है? घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो कल सवेरे हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों? कल कौन सा दिन है? कल है शुक्रवार, और शुक्रवार से लेकर अगले शुक्रवार तक हम अपने घर में क्रोध नहीं करेंगे। नो एंगर जोन। क्योंकि मंदिर में क्रोध नहीं किया जाता है। ये हम अपने मन को क्लीन कर रहे हैं, अपने मन की सफाई कर रहे हैं। हो सकता है सामने वाला आपको गुस्सा दिलाए, लेकिन वो उसका काम है। वो गंदी चीज मुझे दे रहा है, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि डॉक्टर्स लोग ये मानते हैं, जो व्यक्ति क्रोध करता है वो कमजोर है। क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और अंत पश्चाताप पर होता है। तो हमारा घर क्या बन गया अभी? मंदिर। हमें 1 सप्ताह के लिए घर में क्रोध नहीं करना है। हमें 1 सप्ताह के लिए घर में तनाव को नहीं आने देना है। ठीक है? दफ्तर को भी तनाव मुक्त क्षेत्र बनाएंगे, दफ्तर को भी क्रोध मुक्त क्षेत्र बनाएंगे, और हम घर को बनाएंगे, दफ्तर को स्माइलिंग जोन। हम स्माइल करेंगे। जब आप चेहरे पर स्माइल अपनी लाते हैं तो आपका चेहरा बहुत सुंदर लगता है, और जब चेहरा गंभीर हो जाता है तो चेहरे की रौनक सारी चली जाती है। इसलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो चूंकि मुझे अपने मन को क्लीन करना है, तो 1 सप्ताह के लिए मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, और मैं सवेरे सवेरे अपने आप को बोलूंगा, मैं ठीक हूं, मैं बीमार नहीं हूं। बीमारी कब आई?
जब मैंने यहाँ सोच लिया मैं बीमार हूं। इसलिए डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि पहले अपने मन से बीमारी को निकाल दीजिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोरोना कोरोना नहीं। हम सवेरे उठते हैं, अपने मोबाइल में व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप में क्या मैसेज आए, कोरोना से इतने लोग मर गए, इतने संक्रमित हो गए, ये हो गया, हाथरस में क्या हो गया, फलानी जगह क्या हो गया। तो मैंने अपने अंदर सारी नेगेटिव सूचना ले ली, माने मैंने अपने मन को मैला कर दिया, मैंने अपने आप को सैनिटाइज नहीं किया। तो कितने लोग मर गए, कितने लोग संक्रमित हो गए। वो डॉक्टर्स का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो नर्स का कार्य है, वो अपना कार्य कर रही है, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए हैं। लेकिन मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो मुझे बोलना है कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे बच्चे भी स्वस्थ हैं, मेरा परिवार भी स्वस्थ है, डीडीए भी स्वस्थ है, मेरा देश भी स्वस्थ है। तो मैंने कौन सी एनर्जी भेजी, कौन सी वाइब्रेशंस भेजे, पॉजिटिव हाई एनर्जी। तो ये हुआ, मैंने अपने मन को क्लीन कर लिया, मैंने अपने मन को साफ कर लिया। सारी बीमारियां हमारे मन से जुड़ी हुई है। तो अगर मेरा मन स्वस्थ है, मन तंदुरुस्त है, तो तन भी तंदुरुस्त हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से भगाया, वो कौन सी शक्ति थी? महात्मा गांधी के शरीर में तो कोई शक्ति नहीं थी दोस्तों, वो तो बहुत कमजोर थे, लेकिन वो आत्मबल, वो मनोबल। तो जब हम कहते हैं सैनिटाइजिंग द सेल्फ, माने हमें अपने मन में सदैव सकारात्मक सोचना है, सदैव अच्छा सोचना है, कभी भी बुरी बातें नहीं सोचनी है। और मैं विशेष हूं, कभी भी मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है। पिछले साल भी ये फाइल आई थी, ओहो क्या किया था, मक्खी पे मक्खी मार देंगे। तो हो सकता है आप काम को जल्दी कर लें, लेकिन आपको खुशी नहीं होगी। मुझे लकीर के फकीर नहीं बनना है। एक साल में दिल्ली में स्थितियां बहुत बदल गई हैं, तो अब मुझे विचार करना है, क्या मुझे करना है, कुछ नया करना है, कुछ लीक से हटके करना है। तो आप देखेंगे आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी, आपका मन साफ शुद्ध हो जाएगा। और अंत में बोलना है, वाह मेरा भाग्य वाह। अपने भाग्य की वाहवाही करनी है, कभी अपने भाग्य को कोसना नहीं है, मेरी किस्मत फूट गई नहीं। आप सोचिए, आपके कितने सारे साथियों को नौकरी भी नहीं मिली। सोचिए आप, कितने सारे लोग हैं जिनकी नौकरी छूट गई। तो भगवान की आपके ऊपर मेहर है कि आपका नौकरी सुरक्षित है। तो हम कभी भी भगवान को क्या करेंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे, हम भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है, आज से कोई भी शिकायत नहीं, केवल शुक्राना, केवल शुक्रिया। और जो कोरोना का वायरस है उसको खत्म करने का तरीका वाइब्रेशंस, अच्छे वाइब्रेशंस जनरेट करिए। अभी मैं गिरिजा बहन जी जो पिछले 30 वर्षों से मेडिटेशन कर रही हैं, राजयोगिनी है, जो हमारी ब्रह्मा कुमारीज की लोधी रोड ब्रांच है, आप उसके संचालिका हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ी बातें आपको बताएंगी और फिर आपको मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे। तो हम उनका वेलकम करते हैं। पीयूष भाई जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, और वो मैं समझती हूँ कि कुछ बातें हम लोग पहले से जानते भी हैं, लेकिन कई बारी ऐसे भी होता है कि इन बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम चाहते हुए भी उनको हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, कभी सोचा है आपने? आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको देखिए, जैसे अभी क्रोध की बात आई, 1 हफ्ते तक हमें क्रोध नहीं करना है। तो जब ये बातें हम लोग सुनते हैं तो आप लोगों को, अब गुस्सा तो कहते हैं ना कि किसको गुस्सा आता है, तो कहते हैं हर एक को गुस्सा आता है। तो कोई ऐसे हैं हमारे इसमें जिनको गुस्सा आता है और उन्होंने कर भी लिया और बड़ा खुश महसूस करता हूँ। किसी को अच्छा लगता है गुस्सा करके, बच्चों के ऊपर या स्पाउस के ऊपर या ऑफिस में, किस तरह से किसी को भी गुस्सा करके आप लोग को अच्छा लगता है? नहीं मैम, नहीं अच्छा लगता है। नहीं। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि वो हमारी नेचर नहीं।
तो हमने क्या किया, इसीलिए हम क्या कहते हैं, कहते मेरे को गुस्सा नहीं आता, लेकिन जो सामने वाले ने गुस्सा दिला दी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ऐसे कहते हैं, ये लोग कहते मुझे गुस्सा नहीं आता लेकिन उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया। तो सैनिटाइजिंग दी सेल्फ माना, अपने आप को शुद्धिकरण माना, प्योर करना माना कि अगर हमारे सामने कोई गुस्सा करता है तो अपने आप को हमें सेफ रखना है। जैसे आप सवेरे तैयार होकर के ऑफिस आ रहे हैं, मान लीजिए कोई मेट्रो में आ रहे हैं, कोई बस में आते हैं, कोई अपनी गाड़ी से भी आते हैं, कोई मेट्रो में आ रहे हैं, अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक हम लोग जाते हैं। तो मान लीजिए बारिश के समय पर कोई गड्ढे में पानी इकट्ठा हुआ हो, अगर उधर से अचानक तेजी से गाड़ी आ रही हो तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अपने आप को संभालते हैं, कहीं गंदगी या पानी का छींटा ना मेरे ऊपर आ जाए, तो अपने आप को सेफ रखते हैं। तो सैनिटाइजिंग दी सेल्फ माना कि सामने वाले व्यक्ति कुछ भी करे उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर वो गुस्सा करता है तो आज से हम ये लक्ष्य रखें कि वो जो गुस्सा है मेरे अंदर ना आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला इफेक्ट जो है ना वो मन पर पड़ता है। कोई भी बातों का, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वातावरण हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बात का इफेक्ट सबसे पहले मुझे अपने मन पर होता है। तो इसीलिए हमें मन को बहुत सारी चीजों से सेफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सेफ नहीं रखेंगे मन को, तब तक मन की शक्ति बढ़ेगी नहीं। मन मैला हो जाता है, तो अगर मन मेरा मैला हो गया तो मन में परमात्मा का वास कैसे हो सकता है? मन में परमात्मा का वास नहीं हो सकता। तो इसीलिए मन को हमें किसी भी हालत में सेफ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सब बातें जो आपने सुनी, इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तो मेडिटेशन माना क्या? मेडिटेशन माना रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे अभी आपने सुना कि जैसे अभी नेहा बहन बता रही थी कि जो सोल है, जो सोल की जो क्वालिटीज है, पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है ना, तो ब्लिस है, प्योरिटी है, पावर है। तो ये जो हमारी कोर वैल्यूज है सोल के, तो मेडिटेशन माना ये जो वैल्यूज है उसको हमें प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज करना है। क्योंकि हम, जैसे अभी मैंने बताया, पूछा कि क्रोध करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको शांति से बात करना या शांति से अगर कोई आपसे बात करे तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि शांति मेरी अपनी चीज है, नेगेटिविटी मेरी चीज नहीं है। तो ये जो कोर वैल्यूज की बात हमें बताई, मान लीजिए अगर हम किसी से गुस्से में बात भले कर लेते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता कि मैंने गुस्से में किसी से बात कर, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। अगर उसने हमें बता भी दिया भी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो कहते कि मैंने थोड़ी गुस्सा किया, मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपसे कोई गुस्से में बात करे तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। जैसे होता है ना कि गुड़ की दुकान पे एक भिखारी पहुंच गया, सवेरे सवेरे का टाइम था, और भिखारी को देखते ही ओनर को, दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया, तो सवेरे सवेरे आ गया था। तो उसको वो ओनर जो थे वो गुस्सा करने लगे कि तुम सवेरे सवेरे क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, शाम को आ जाना, जाओ, यहाँ सवेरे सवेरे बोनी का टाइम होता है, तुम क्यों आ जाते हो, गुस्सा करने लगे। तो भिखारी ने बहुत अच्छी बात बताई, देखो भाई आप मेरे को गुड़ मत दो, लेकिन गुड़ जैसा मीठा बोल तो बोलो। आप सोचो, इस समय चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई एक्सपेक्ट क्या करता है कि मेरे से प्यार से बात करे। अब एक छोटा बच्चा आपके घर में होगा ना,
उनके फ्रेंड्स आए होंगे, फ्रेंड्स के साथ वो बच्चा खेल रहा होगा, अचानक आपने अपने बच्चे को डांट लगा दी किसी बात के लिए, तो उसको बड़ा फील होता है बच्चे को। तो जैसे उसका फ्रेंड चला जाता है तो सीधा आपके पास आकर के कहता है, मम्मा पापा आपने इतना गुस्सा मेरे फ्रेंड के सामने क्यों किया? आपने मेरे फ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती की। माना आप सोचिए, छोटा बच्चा, उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो भाव क्या है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक को प्रेम प्यार अच्छा लगता है। तो हमें भी प्यार अच्छा लगता है, बुजुर्गों को भी प्यार अच्छा लगता है, हर एक को प्यार अच्छा लगता है, प्रेम अच्छा लगता है। इसलिए ये हमारी अपनी नेचर है। तो अगर इन चीजों को हमें बढ़ाना है तो हमें इसको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जितना आप प्रेम को बढ़ाएंगे आपके अंदर बढ़ेगा, आप प्रेम की गंगा बन जाएंगे। तो जितना आप क्रोध करेंगे तो क्रोध जो है आपको बहुत तंग करेगा, माना क्रोध आपके अंदर बढ़ेगा। तो अगर कोई चीज को आप अपने अंदर बढ़ाना चाहते हो तो आप करते चलो। अगर आप मन को शांत रखना चाहते हो तो आप क्या करिए, शांत रहना सीखिए। किसी भी सिचुएशन, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तो शांत रहना चाहता हूँ या शांत रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये व्यक्ति जो है ना ऐसे मुझे अशांत कर देता है। वैसे तो मैंने सवेरे सवेरे सोचा था कि मुझे बिल्कुल ही अशांत होना नहीं, बिल्कुल अशांत नहीं होना, लेकिन क्या करूं, समय ऐसा आ गया। दोपहर तक तो मैं बिल्कुल शांत था, बिल्कुल पीसफुल था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो व्यक्ति ने आकर के ऐसा बोला मेरी शांति को भंग कर। तब सोचिए, जब आपने मन में संकल्प लिया, थॉट लिया, आज मुझे अशांत नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, तो फिर पेपर तो लेगा ना, परमात्मा पेपर तो लेंगे ना, है ना। हम ये संकल्प तो कर लिया। अब जैसे बच्चे को आप क्या कहते हैं, बच्चा कहता है, बच्चे से पूछते हैं कि एग्जाम आ रहा है, आपने तैयारी कर ली, आज पेपर है आपका, सवेरे सवेरे पूछते तैयारी कर ली, कहते कि हाँ मैंने पूरा कर। तो फिर आप क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, पेपर देने के बाद शाम को पता चलेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो भाव क्या है कि जब बच्चा एग्जाम देता है तभी पता चलता है कि इस बच्चे ने कितनी पढ़ाई की। अगर मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं शांत रहूंगा, तो फिर पेपर तो देना पड़ेगा ना। तो पेपर से हमें पता चलेगा कि जब आपने मन में संकल्प लिया, मुझे किसी भी हालत में अपने मन को अशांत नहीं करना है, तो फिर अचानक 2-4 घंटे के बाद पेपर आ सकता है। उसमें हमें क्या करना है, हमें डिस्टर्ब नहीं, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है। तो जैसे ही आप अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे तो फिर वो शांति की शक्ति जो है आपके अंदर बढ़ती जाती है। तो मेडिटेशन कुछ भी नहीं, मेडिटेशन माना ही रियलाइजेशन। जो ये 7 गुण है, पीस, पावर, ब्लिस, हैप्पीनेस, नॉलेज, प्योरिटी, ठीक है ना। तो ये जो हमारे जो कोर वैल्यूज है, ये हमें अच्छा लगता है, ये हम सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर, जैसे कई लोग क्या कहते हैं कि मेरे अंदर ना बड़ा क्रोध, मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरे अंदर क्रोध का संस्कार बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपके अंदर क्रोध हो, लेकिन आपके अंदर शांति का भी गुण है। क्योंकि हम क्या करते, देखिए कई बार बॉस के सामने बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी बॉस के सामने हम गुस्सा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, वहां कंट्रोल करते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को संभालते हैं। तो उसी प्रकार से जब भी, सिर्फ बॉस के सामने नहीं, किसी के सामने भी, कोई भी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को समझाना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मैं हूँ पीसफुल सोल, मैं पीसफुल। तो अपने आप को पॉजिटिव थॉट मन में देना है। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 आपके अंदर पीस आता जाएगा, शांति आती जाएगी, ठीक है ना। तो मेडिटेशन माना ही रियलाइजेशन है, मन को एकाग्र करना है। तो हम तो हमेशा बताते हैं
हाँ, आशा नारायण जी, आपके घर में कौन कौन से सेट हैं बताइए? ज्वेलरी सेट है, डायमंड सेट है कि नहीं? सोफा सेट है? हाँ है, अनम्यूट करके बोलिए। है ललिता जी, आपके घर में डिनर सेट है? हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए, आवाज आएगी। डिनर सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है ना? हाँ, ज्वेलरी सेट है, ठीक है ना? हमारे पास बहुत सारे सेट हैं, लेकिन मेरा मन ही अपसेट है, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? सब बेकार है मैम, सारे सेट बेकार है। अगर सारे सेट बेकार हैं, तो अगर मैं अपना मन को सेट करूं, बाकी इन सेट हो या ना हो तो कोई फर्क कोई माने नहीं है ना? तो इसलिए हमें अपना मन को अपसेट कभी भी नहीं करना है। मुझे अपने आप को अपना माइंड को सेट रखना है, ठीक है ना? तो अभी हम चलते हैं मेडिटेशन कर लिए। सभी ठीक से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना? चलिए अभी हम मेडिटेशन करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं और सभी सीधे होकर के बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में हम लोग बताते हैं कि आंखें खोलना हो तो खोल सकते हैं, बंद करना हो तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ध्यान रहे नींद ना आए। मेडिटेशन में बिल्कुल अपना मन को एकाग्र करना है और अपने आप से बात करना। तो अपने आप से हम क्या बात करेंगे? अपने अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं और हमें पता है मेरे अंदर अच्छाई क्या है, मेरे अंदर बुराइयां क्या क्या है। तो उनको निकालना, बुराइयों को निकालना और अच्छाइयों को अपने जीवन में अप्लाई करना, धारण, यही मेडिटेशन। क्योंकि जो अच्छाइयां जो है ना, वो आत्मा के अंदर है। वो आत्मा के अंदर, जैसे आपको बताया था, 2-3 बार हमने रिपीट किया, पीस, लव, हैप्पीनेस, ठीक है ना, प्योरिटी, पावर, नॉलेज, ये सारी चीजें जो है इसको मुझे बढ़ाना, ये हम सब के अंदर है। लेकिन अभी क्या हो गया है, इसकी परसेंटेज कम हो गई। अब इसकी परसेंटेज को बढ़ाना है। पीस माना शांति। शांति हमारे अंदर है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा अशांत रहते हैं, शांति है। अब इसकी शांति की जो परसेंटेज है, इसको मुझे बढ़ाना है, यही मेडिटेशन, ठीक है? अभी चलते हैं, सभी सीधे होकर के बैठेंगे। ओम शांति। थोड़े समय के लिए अपने चिंतन की धारा को बदलें। अंतर्मुखी होकर अंतर्मुख को देखिए। मैं कौन? मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता आत्मा। इन आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाले, कानों द्वारा सुनने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के मालिक हूं। एक एक कर्मेंद्रिय प्लस मन, बुद्धि, संस्कार के भी मालिक। मैं आत्मा राजा हूं।
मन मेरा मंत्र के समान है और कर्मेंद्रिय कर्मचारी के समान है। इसी स्वमान में मुझे रहना है। मैं आत्मा मालिक हूं। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे आकाश में स्टार्स दिखते हैं ऐसे ही मैं चमकने वाला सितारे की तरह मेरा आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति मुझ आत्मा का श्रृंगार है। शांति मुझ आत्मा का गले का हार है। शांति मेरा असल गुण है। मेरा धर्म है। इसलिए मुझे किसी भी हालत में कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी वातावरण, कैसी भी समस्या मुझे अपने धर्म में स्थित रहना, शांति धर्म में स्थित रहना, महसूस करें। बिल्कुल असीम शांति की अनुभूति हो जाइए। इस शांति में ही सुख है, इस शांति में ही शक्ति है। धीरे धीरे शांति दूर होता जा रहा है। मेरे चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। अब मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरे संकल्पों की गति धीमी हो गई है। अब मुझे मेरे अंदर शक्ति आ रही है, महसूस हो रही है। शांति से हर कार्य संभव है। यही राजयोग, यही मेडिटेशन है।
राज्यों का अभ्यास सारे दिन में जब भी समय मिले अवश्य करते रहना। यह राज्य जीवन जीने की कला सिखाता है। ओम शांति। ओम शांति।